अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल ये है कि दिवाली की मिठाई खाना कैसा है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई किसी मुसलमान को दिवाली की मिठाई देता है तो उस तरह की मिठाइयों को लेना कैसा है और फिर उसको खाना पीना वगैरह कैसा है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी मसले की वज़ाहत करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। याद रखें कि गैर मुस्लिमों की तरफ से दिवाली के मौके पर या इस तरह के उनके मज़हबी त्योहारों पर इस तरह की चीज़ें, मिठाई या इस तरह की जो भी चीज़ें जो उनके बुतों का चढ़ावा नहीं है और गैरुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं है और उनकी ख़ास जिसे तबर्रुक और प्रसाद कहते हैं वो उस तरह की कोई मिठाई नहीं है, तो इस तरह की मिठाइयों को लेना बिल्कुल जायज़ है और फिर उसका खाना भी जायज़ है। और अगर वो मिठाई जो तक़सीम की जा रही है या बाटी जा रही है, अगर वो उनके बुतों का चढ़ावा है या प्रसाद है या इस तरह का ख़ास तबर्रुक है या बुतों पर चढ़ाकर उसको लाया गया है, तो इस तरह की मिठाई किसी मुसलमान को लेना जायज़ नहीं है और ना ही उसका खाना जायज़ है। लेकिन दिवाली के मौके पर आम तौर से गैर मुस्लिम अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को और इसी तरह से अपने आस पड़ोस वालों को और इस तरह के दूसरे लोगों को दिवाली की खुशी में मिठाई के डब्बे बांट रहे होते हैं और इस तरह से बोनस वगैरह दे रहे होते हैं, आम तौर से जिस तरह से होता है। तो चूँकि ये जो मिठाइयाँ होती है डायरेक्ट दुकान से लाई जाती है और फिर वर्कर्स में बांटी जाती है, अपने मुलाजिमीन को दी जाती है, इसी तरह से बोनस वगैरह दिया जाता है, तो ये जो मिठाई होती है ये ना बुतों का चढ़ावा होती है और ना ही इस तरह से ये प्रसाद होती है और ना ही कोई ख़ास किस्म का तबर्रुक होता है। तो इस तरह की मिठाई को लेना जायज़ है और उसका खाना भी जायज़ है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की मिठाई से भी बच सकता है तो बचे, बेहतर है। लेकिन जहाँ तक शरई मसला है तो शरई मसला ये है कि अगर उनकी जो मिठाइयाँ या इस तरह की चीज़ें जो भी इस तरह के दिवाली वगैरह के मौके पर या होली वगैरह के मौके पर बांटी जा रही है, तक़सीम की जा रही है, अगर वो बुतों का चढ़ावा नहीं है, प्रसाद नहीं है और उनकी कोई ख़ास मज़हबी उसमें कोई किसी चीज़ की आमेज़िश नहीं है, तो फिर उसका लेना बिलाशुबा जायज़ है। और अगर वो बुतों का चढ़ावा है, गैरुल्लाह की तरफ मंसूब है, तो फिर उसका लेना जायज़ नहीं होगा और उसका खाना भी जायज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक मसला ये होता है कि दिवाली के मौके पर हैप्पी दिवाली बोलना या दिवाली की मुबारकबाद पेश करना ये कैसा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई नाइल्मी में ये कलिमात कह रहे होते हैं। तो इसके हवाले से फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई किसी गैर मुस्लिम को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता है या हैप्पी दिवाली कहता है, तो अगर ये अंदरूनी तौर पर खुश होकर कहता है और उनके इस मज़हबी जो त्यौहार है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, चूँकि उनका जो भी मज़हबी त्यौहार होता है हमारे अक़ीदे के मुताबिक वो किसी न किसी बातिल अक़ीदे से मिला होता है, उसके पीछे कोई ना कोई बातिल अक़ीदा घड़ा हुआ होता है जो हमारे एतबार से सही नहीं है। इसलिए इस तरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करना गोया कि उस बातिल अक़ीदे पर अपने आप को एक तरीके से राज़ी करना है और अपने ईमान को ख़तरे में डालना है। इसलिए उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते कि मुबारकबाद पेश की जाए। लेकिन अगर आप आपसी मामलात की वजह से दबे हुए हैं और मुरव्वत के तौर पर इस तरह के कलिमात बोल देते हैं, तो फिर उसमें बेहतर यह है कि मुबारकबाद ना पेश की जाए, खुशी का इज़हार ना किया जाए। वैसे ही कोई इस तरह के कलिमात इस्तेमाल किए जाएं कि जिससे आपका जो सेठ है या इस तरह का जो आपके साथ जिनके मामलात हैं वो लोग नाराज़ भी ना हो कि देखो हमारा त्यौहार है या हमारा इस तरह का ये इवेंट्स है और इस पर ये मुबारकबाद भी नहीं पेश कर रहा है। तो इस तरह के कलिमात जैसे थैंक यू या शुक्रिया, मसलन आपके सेठ ने या आप जिसके यहाँ काम करते हैं उस तरह की चीज़ें आपको पेश की, मिठाई दी या इस तरह का बोनस वगैरह दिया, तो उसका थैंक यू या शुक्रिया, इस तरह के कलिमात या इस तरह के जो भी मुनासिब कलिमात हो वो इस्तेमाल कर लिए जाएँ।
بجائے اس کے کہ مبارکباد پیش کی جائے۔ مبارکباد پیش کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ علماء نے اور فقہا نے اس کو کفر تک لکھا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اور بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ مسئلہ لکھ کر جو مستند عالم ہے، مفتی ہے، اس سے رجوع کر لیا جائے اور اپنے جو بھی آپ کے ساتھ صورت ہے اس کو پورے مسئلے کو کلیئر کر کے پوچھ لیا جائے، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو مسئلے کی مختصر وضاحت یہی ہے کہ ایسے موقع پر جو مٹھائیاں یا جو بھی چیزیں کسی غیر مسلم بھائی کی طرف سے پیش کی جاتی ہے یا بانٹی جاتی ہے، دی جاتی ہے، تو وہ اگر بتوں کا چڑھاوا نہیں ہے، تبرک نہیں ہے، پرساد نہیں ہے، تو پھر اس کا لینا جائز ہے۔ اور اگر وہ ان کا خاص قسم کا تبرک ہے یا پرساد ہے یا بتوں کا چڑھاوا ہے یا بتوں کی طرف منسوب ہے، تو پھر اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کو ضرور جوڑیں تاکہ دین کی معلومات ہر شخص تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔